इंसान को इस तरह से कमरे में बंद करके जला दे, ये बहुत ही खराब है। जहाँ इंसानियत खत्म हो जाए फिर उस सरकार को रहने का कोई औचित्य नहीं है। टीएमसी के नेता ने टीएमसी के लोगों को जला दिया, तो जब घर की लड़ाई है काहे बीजेपी इसमें घुस रही है? वहाँ पे लोगों को तो हिंदुओं को तो ऐसे ही मारा जा रहा है और तब मुसलमान भी सेफ नहीं है। मारा जा रहा है, बम तो ऐसे ही मारते हैं जैसे कि लोग वहाँ पे कहते हैं ना कि ईटा चिक्का मारते, दिवाली के पटाखा मारते, उसे बम मारते हैं वहाँ पे लोगों को। दूसरा कश्मीर में ये पलायन नहीं देखा है, उसको ये देखना चाहिए कि बीरभूम एक दरवाज़ा बंद किया जाता है, दरवाज़ा बंद करने के बाद महिलाओं को, बच्चों को जिंदा जला दिया जाता है। और हमारे साथ कुछ बंगाली लोग मौजूद हैं, इस पर लोगों की क्या राय है? विपक्ष तो मांग कर रहा है राष्ट्रपति शासन की। नमस्कार, मैं प्रखर श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं वी भारत। तो चलिए बातचीत शुरू करते हैं। सर, आपका नाम क्या है? इंद्र नारायण भट्टाचार्य। बात करें तो विपक्ष मांग कर रहा है कि राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, आपकी क्या राय है इस पर? किसी भी प्रदेश की सरकार जो है वो इंसानों के लिए ही सरकार बनती है, और जहाँ इंसानियत खत्म हो जाए फिर उस सरकार को रहने का कोई औचित्य नहीं है। कि उनके बस का नहीं है बंगाल, आपको क्या लग रहा है? देखिए, ये जो पहले तो ये बोलते हैं कि अत्यंत निंदनीय घटना है जी, बीरभूम की घटना है। और अब यदि वहाँ की प्रदेश सरकार नहीं कर पाती है या सही न्याय नहीं दिला सकती है वहाँ की प्रदेश सरकार, तो जरूरी है राष्ट्र की हस्तक्षेप करना, अर्थात राष्ट्रपति शासन लगाना। ममता बनर्जी कह रही है हम एसआईटी की जांच करा रहे हैं, क्या परेशानी है आपको? अब ये है कि उसकी एसआईटी कितना विश्वसनीय है कि निष्पक्ष जांच हो पाएगा या नहीं। हाँ, तो फिर वो क्यों नहीं केंद्र से जांच करवा ले या दूसरे प्रदेश से जांच करवा ले, ताकि निष्पक्ष जांच हो पाए। आपको क्या लग रहा है, आप इस कांड को कैसे देख रहे हैं? देखिए, घटना कहीं भी हो, क्या यूपी में हो या बंगाल में हो, अगर उसमें मानवीय जो मौतें होती हैं वो तो एकदम निंदनीय है। हाँ, और किसी एक घटना को लेकर तुरंत राष्ट्रपति शासन लागू कर देना ये भी उचित नहीं है। कांड के चक्कर में राष्ट्रपति शासन इतनी जल्दी नहीं लगाना चाहिए, मान रहे हैं इनकी बात को? बंगाल में चुनाव जीतने के बाद से माने एक प्रथा चल गई है वहाँ पे कि विरोधियों को खड़े नहीं होने देंगे। तो अब तक तो अपने विरोधियों को मार रहे थे, अब उनके अंदर अपने ही पार्टी में लड़ाई शुरू हो गई है। जहाँ तक पता हम लोग को चल रहा है कि टीएमसी वाले ही टीएमसी वाले को मार रहे हैं। तो ये फेल्योर है, जो शासन नहीं चला सकता उसको तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। और ये बहुत ही दुखद घटना है। आप उसका वीडियो देख लेंगे, आप देख नहीं सकते कि इंसान को इस तरह से कमरे में बंद करके जला दे, ये बहुत ही खराब है। कह रहे हैं टीएमसी के नेता ने टीएमसी के लोगों को जला दिया, तो जब घर की लड़ाई है काहे बीजेपी इसमें घुस रही है? देखिए, बीजेपी घुसने की बात नहीं है, पहली बात है जांच निष्पक्ष होने की और दोषी को सजा मिलना। तो ये निष्पक्ष जांच कौन कराएगा, ये प्रश्न आता है। तो क्यों ना, जैसा कि अगले जन बोले हैं कि केंद्र और राज्य मिलकर जांच करें, पहले तो जांच तो करें। और केवल टीएमसी की पॉकेट लोग यदि जांच करें तो क्या जांच निष्पक्ष आ पाएगा? ऐसा संभव नहीं है। को लग रहा है ममता बनर्जी के राज में जो कांड हुआ है उसमें सही जांच हो पाएगी? देखिए, आज की जो स्थिति बंगाल की है, बंगाल खास तौर से जब से ये टीएमसी की राज आए हैं तब से बंगाल अपने आप को एक अलग सा ही राज्य ऑलवेज समझते रहे। उन्होंने अपने आप को कभी भी भारत का अंग नहीं समझा। और ख़ास तौर से ममता बनर्जी बराबर से यही चाहती रही हैं कि इस राज्य को हम अपने तरीके से करें। आज के जिस तरीके की स्थिति टीएमसी की चल रही है, मुझे उम्मीद कम ही है कि ठीक से जांच हो पाएगी। राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहा है विपक्ष, आपकी क्या मांग है? अगर किसी राज्य में ऐसी स्थिति आ जाए कि जब आप जनता को न्याय न दे सकें या किसी पे अत्याचार हो रहा हो और ऐसे विभत्स अत्याचार करें, तो फिर सरकार के पास या जनता के पास कहने के लिए तो यही रहेगा क्यों आखिरकार ये राष्ट्रपति शासन रखा ही क्यों है, ये ऑप्शन ही क्यों है। और अगर ये ऑप्शन है तो इसका उचित उपयोग और उचित समय पर करना ही चाहिए। तो जब से ममता बनर्जी का सरकार बना है, पहले वो आपके लेफ्ट वाले थे, वो भी यही काम कर रहे थे इन्हीं चुनौतियों पे, फिर इनका सरकार बना, उसके बाद 10 साल से 15 साल से यही चल रहा है वहाँ पे। वहाँ राष्ट्रपति शासन का मांग करते हैं हम लोग। तो ममता बनर्जी कह रही है लखीमपुर कांड हुआ, लखीमपुर कांड और यहाँ के कांड में अंतर है ना, जिंदा जला दिया गया, 12 लोगों, इसमें बच्चे भी शामिल थे। तो वहाँ पे लोगों को तो हिंदुओं को तो ऐसे ही मारा जा रहा है और तब मुसलमान भी सेफ नहीं है। ममता बनर्जी तो कह रही है खुलेआम गुंडा ही हो रहा है वहाँ पे, खुलेआम बम मारा जा रहा है। बम तो ऐसे ही मारते हैं जैसे कि लोग वहाँ पे कहते हैं ना कि ईटा चिक्का मारते, दिवाली के पटाखा मारते, उसे बम मारते हैं वहाँ पे लोगों को। ममता बनर्जी ने तुरंत एक्शन लिया और एसआईटी की जांच के आदेश जो दिए। नहीं है, एसआईटी एनआईए की जांच जब मांग रहा है, जब विपक्ष मांग रहा है एनआईए सीबीआई की जांच क्यों मना कर रही है? तो लिपापोती है कि अपने एसआईटी में बैठाएंगे, अपने लोगों को हटा के दूसरों को फंसाएंगे, जैसे करते हैं। वहाँ तो विधायक को टांग दिया गया दरवाजे के ऊपर। औरतों को, लड़कियों को जला दिया गया बंद कमरे में, इसको आप कैसे देख रहे हैं?
ये तो अब दूसरा कश्मीर जो कश्मीर में ये पलायन नहीं देखा है उसको ये देखना चाहिए, क्योंकि ये देखिए ये एक खाली वो जलाया नहीं गया, एक नरसंहार है, एक टाइप का नरसंहार है। ऐसी तमाम और खबरों के साथ जुड़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें और देखते रहिए वी भारत।